हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बायोलॉजी सब्जेक्ट के पादप जगत के अगले टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, कल हमने वर्गीकरण की पद्धतियों के बारे में पढ़ा और वर्गीकरण की पद्धतियों के बारे में बताया कि जगत पादप में 5 वर्ग आते हैं: शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आज हम शैवाल वर्ग के बारे में बात करेंगे। शैवाल के बारे में बात करेंगे तो पौधों के जो 5 वर्ग हैं, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो सबसे जो प्रारंभिक पादप हैं उन्हें शैवाल को सबसे प्रारंभिक पादप माना गया है। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार शैवाल ही सबसे प्रारंभिक पादप है। इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर है बॉटनी सब्जेक्ट से, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपी, पीजीटी, टीजीटी बायोलॉजी सब्जेक्ट, केबीएस की बायोलॉजी सब्जेक्ट, एनबीएस बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, और चाहे वो डी ट्रिपल एस बी की बायोलॉजी सब्जेक्ट से या एमपी से, कहीं किसी भी स्टेट से, बिहार से तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैनल पर पहली बार जुड़ने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम बात करते हैं शैवाल के बारे में। हम पढ़ते हैं कि शैवाल क्या होता है। तो शैवाल के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। देखिए, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी एफ ई फ्रिश्च को फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल विज्ञान का पिता कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता एमओपी आयंगर को कहा जाता है। अगर हम शैवालों के प्रमुख लक्षणों के बारे में बात करें तो यह क्लोरोफिल युक्त होते हैं, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। शरीर प्रारंभिक होता है, सरल संरचना होती है, थैलॉइड होता है। थैलॉइड का अर्थ होता है कि पादप का जो शरीर है वो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता। अपना भोजन स्वयं निर्माण करने के कारण इन्हें स्वपोषी कहा जाता है और यह मुख्यतः जलीय आवास में पाए जाते हैं। अलवणीय और समुद्री दोनों आवासों में शैवाल पाए जाते हैं। देखिए, चाहे प्रारंभिक पौधा हो चाहे प्रारंभिक जंतु हो, उनका जीवन का जो प्रारंभ है वह कहाँ हुआ है? जलीय आवास में ही हुआ है। देखिए, अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थर, मिट्टी, लकड़ी में भी यह पाए जाते हैं। शैवालों की कोशिकाभित्ति सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। संचित भोजन स्टार्च होता है। देख, शैवाल तथा कवकों के बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन से संबंधित परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि लाइकेन को पर्यावरण का सूचक माना गया है, क्यों? तो इसका उत्तर यह है कि जहां पर प्रदूषण होगा वहां पर लाइकेन नहीं होंगे और जहां पर प्रदूषण नहीं होगा वहां पर लाइकेन पाए जाते हैं। ऐसे शैवाल जो पत्थरों पर मिलते हैं उन्हें लिथोफाइट सैलगी कहा जाता है, जिसमें क्लेडोफोरा डायटम्स आते हैं। और ऐसे शैवाल जो स्वच्छ जल में मिलते हैं, स्वच्छ जल में स्थिर जलीय जो शैवाल हैं, जिग्निमा, उडोगोनियम और कारा हैं। और प्रवाही जल में मिलने वाले जो शैवाल हैं वो क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स और यूडोराइना हैं। देखिए, जब प्लांट के बारे में हम पढ़ते हैं, शैवाल के बारे में पढ़ते हैं, तो कई जगह क्या है, एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। इसीलिए ये जो क्लास है आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो कम से कम 2 या 3 बार ये क्लास देखनी है, तब जाकर आपको ये एग्जाम्पल याद हो पाएंगे और उसका फास्टली आप रिवीजन कर पाओगे। और निश्चित रूप से जो आने वाली परीक्षा है आपकी, उसमें आपको प्रश्न गलत नहीं होगा। तो स्थिर जलीय शैवाल कौन कौन से हैं? जिग्निमा, उडोगोनियम, कारा। प्रवाही जलीय शैवाल कौन से हैं? क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स और यूडोराइना। अब हम बात करें समुद्री शैवाल। देखिए, लाल शैवाल और भूरे शैवाल, रोडोफाइसी और फियोफाइसी वर्ग के जितने भी शैवाल हैं वह समुद्री जल में पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं। अगले जो शैवाल है वह है क्रिप्टोफाइट्स और क्रायोफाइट्स। इनमें एक मुख्य अंतर है। क्रिप्टोफाइट्स उन शैवाल को कहा जाता है जो मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं, मृदा में पाए जाते हैं, जिसमें साइनोफाइसी वर्ग के नोस्टॉक और एनाबीना, और क्लोरोफाइसी वर्ग का आ जाता है क्लोरेला। क्या आ जाता है? क्लोरेला। देखिए, साइनोफाइसी को वास्तव में मोनेरा में शामिल किया है, तो इसको हम मोनेरा में आसानी से हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। फिलहाल हम क्रिप्टोफाइट शैवाल के बारे में बात करें तो क्लोरोफाइसी का जो क्लोरेला शैवाल है वह क्रिप्टोफाइट्स है, भूमिगत है, जमीन के अंदर पाया जाता है। और बर्फ पर पाए जाने वाले शैवालों को क्रायोफाइट्स कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसे शैवाल जो बर्फ पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रायोफाइट्स कहा जाता है। अगर उस शैवाल के बारे में पूछा जाए, पर्टिकुलर शैवाल के बारे में पूछा जाए, तो उसका आंसर होगा क्लैमाइडोमोनास निवेलिस। ऐसा शैवाल है जो बर्फ पर पाया जाता है। अब देखिए, शैवाल के बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं। ऐसे शैवाल जो पादपों पर पाए जाते हैं उनको अधिपादप कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कीटोफोरा, उडोगोनियम, जिग्निमा और एक्टोकार्पस हैं। यानी अधिपादपीय शैवाल का उदाहरण क्या है?
कीटोफोरा, ऊडोगोनियम, जिग्निमा और एक्टोकार्पस अधिपादपीय शैवाल के उदाहरण हैं। ऐसे शैवाल जो प्राणी के शरीर के ऊपर पाए जाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें एपिजोइक शैवाल कहा जाता है, जिसमें आता है क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा। यह घोंघे के खोल के ऊपर पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको याद रखें। अधिपादपीय अधिप्राणी एपिजोइक जो शैवाल है वह है क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा, घोंघे के खोल के ऊपर पाया जाता है। और देखिए सबसे ज्यादा जो परीक्षा में पूछा जाता है वो पूछा जाता है एंडोजोइक एल्गी, जो ऐसा शैवाल जो प्राणी के शरीर के अंदर पाया जाता है। तो हाइड्रा में दो शैवाल मिलते हैं, जू क्लोरेला और जू जेंथियम। ये बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। कौन कौन से शैवाल मिलते हैं हाइड्रा में? जू क्लोरेला और जू जेंथियम शैवाल हाइड्रा में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल ऐसे हैं जो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे चाय व कॉफी पर रेड रस्ट रोग उत्पन्न करने वाला शैवाल है सेफेल्यूरस वायरिसेंस। सेफेल्यूरस वायरिसेंस, ये प्रश्न जो है वो बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए परीक्षा में इस प्रश्न को पूछने का स्वरूप अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए अगर पेपर में आया कि रेड रस्ट ऑफ टी, यानी कि चाय में रेड रस्ट जो रोग है वह किसके कारण होता है? चाय में रेड रस्ट जो रोग है वह एक शैवाल के कारण होता है, और उस शैवाल का यदि पर्टिकुलर नाम पूछा जाए सेफेल्यूरोस शैवाल, और अगर जाति का नाम पूछा जाए तो सेफेल्यूरोस वायरिसेंस जो शैवाल है वह चाय में रेड रस्ट जो रोग है वह उत्पन्न करता है, और यह परजीवी के रूप में पाया जाता है। चाय व कॉफी के पौधे पर पाया जाता है, पत्तियों में यह पाया जाता है जहां पर यह रोग उत्पन्न करता है। आगे हम बात करें शैवालों का माप एवं आकार। देखिए कॉलोनीय शैवाल यानी इकट्ठे रूप में पाए जाने वाले शैवाल कौन से हैं? वॉलबॉक्स, तंतुमय शैवाल यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइना। देखिए यूलोथ्रिक्स व स्पाइरोगाइना ऐसे तंतुमय शैवाल हैं जो अशाखित होते हैं। ऊडोगोनियम और ऑसिलेटोरिया ऐसे तंतुमय शैवाल हैं जिनका तंतु क्या होता है? शाखित होता है। तो कैसे भी प्रश्न पूछा जाए उसका आसानी से आप आंसर दे सकते हो। ऐसे शैवाल जो विशालकाय होते हैं वह कौन है? कैल्प है। और ऐसे शैवाल जो जिन पर कशाविका पाई जाती है, क्लेमाइडोमोनास शैवाल पर कशाविका पाई जाती है। और अकशावकीय शैवाल का उदाहरण है क्लोरेला। देखिए क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों एक कोशिकीय शैवाल हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक कोशिकीय शैवाल का उदाहरण क्या है? तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल का उदाहरण है। स्पाइरल सर्पिलाकार शैवाल कौन से होते हैं? स्पाइरुलिना सर्पिलाकार शैवाल का उदाहरण है। स्पाइरुलिना किसका उदाहरण है? सर्पिलाकार का शैवाल का उदाहरण है। तो यहां से भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, इन सभी एग्जाम्पलों को आप रिवाइज कर लीजिए। आगे हम बात करें, कॉलोनी में दो स्थितियां होती हैं, सीनोबियम और पोमेलॉइड। सीनोबियम और पोमेलॉइड। देखो सीनोबियम शैवाल की ऐसी कॉलोनी है जिसमें निश्चित संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं, वह विशिष्ट रूप से वह विन्यासित होती हैं। ऐसा किसमें मिलता है? वॉलबॉक्स में और यूडोराइना में। और पोमेलॉइड कॉलोनी की ऐसी स्थिति है जिसमें ना तो कोशिकाओं का या कॉलोनी का आकार निश्चित होता है और न ही कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। कोशिकाएं श्लेष्मा के द्वारा अनियमित रूप से जुड़ी रहती हैं, परंतु कार्यकीय रूप से स्वतंत्र होती हैं, और इसके उदाहरण है माइक्रोसिस्टिस और टेट्रास्पोरा। एक प्रश्न आता है परीक्षा में कि क्लेमाइडोमोनास में पोमेलॉइड अवस्था पाई जाती है या नहीं पाई जाती, तो उसका उत्तर है कि क्लेमाइडोमोनास में पोमेलॉइड अवस्था पाई जाती है, लेकिन यह कुछ समय के लिए होती है, इसीलिए कहा जाता है क्लेमाइडोमोनास में पोमेला अवस्था अस्थायी होती है। कैसी होती है? अस्थायी। अब हम बात करें शैवालों की कोशिकीय संरचना के बारे में, तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वह दो परतों की बनी होती है, भीतरी परत और बाहरी परत। भीतरी परत सेलुलोज की बनी होती है और बाहरी परत पैक्टिन या श्लेष्मा की बनी होती है। लेकिन भूरे शैवालों में फियोफाइसी में सेलुलोज के साथ साथ हेमिसेलुलोज, एल्जीनिक एसिड और फ्यूकोइडिन पाया जाता है, जबकि लाल शैवाल में सेलुलोज के साथ साथ जाइलॉन पाया जाता है। शैवालों के जनन के बारे में बात करें तो शैवाल में तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। प्रत्येक खंड से एक थैलस बन जाता है, इसका उदाहरण है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। अलैंगिक जनन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अलैंगिक जनन करने वाली जो संरचना है, अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, और वह बीजाणु मुख्य रूप से होते हैं जूस्पोर, जो जिसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, यह चलायमान होता है और अंकुरण के बाद नए पौधे में क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। तो शैवालों में अलैंगिक जनन करने वाली संरचना कौन सी होती है? जूस्पोर होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए, ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछी जाती है।
अलैंगिक जनन का उदाहरण है क्लैमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। क्लैमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। अब हम बात करते हैं शैवालों में लैंगिक जनन के बारे में। तो देखिए, लैंगिक जनन दो युग्मकों के द्वारा होता है। अगर दोनों युग्मक समान आकार के हैं तो इस प्रकार के लैंगिक जनन को आइसोगेमी, और यदि दोनों युग्मक असमान आकार के हैं तो इस प्रकार के लैंगिक जनन को एनाइसोगेमी कहा जाता है। अब देखिए, दोनों समान आकार के युग्मकों में फ्लैजेला युक्त है तो फ्लैजेला यानी कशाभिका युक्त युग्मक पाए जाते हैं, तो ऐसे युग्मक पाए जाते हैं यूलोथ्रिक्स में, और कशाभिका विहीन युग्मक जो होते हैं वो पाए जाते हैं स्पाइरोगायरा में। और असमान आकार के युग्मक का मतलब होता है एक का आकार छोटा होगा और एक बड़ा होगा, और एक गतिशील होगा और एक स्थिर होगा। तो ऐसे युग्मक पाए जाते हैं आपके यूडोराइना में। देखिए, लैंगिक जनन का अन्य प्रकार है हेटेरोगेमी, जिसे विषम युग्मकी कहा जाता है। इसमें नर युग्मक छोटा होता है, चलायमान होता है, और मादा युग्मक बड़ा होता है, स्थिर होता है। हेटेरोगेमी को ऊगेमी के नाम से भी जाना जाता है, और यह सबसे एडवांस विधि है। इसके उदाहरण है बॉलबॉक्स, फ्यूकस, कारा, पॉलीसाइफोनिया, ऊडोगोनियम। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? बॉलबॉक्स, फ्यूकस, कारा, पॉलीसाइफोनिया और ऊडोगोनियम। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि रोडोफाइसी लाल शैवालों में नर युग्मक अचल होता है, जिसे स्पर्मेशियम कहा जाता है। सामान्यतः नर युग्मक कैसा होता है? चलायमान होता है, लेकिन रोडोफाइसी में नर युग्मक अचल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेशियम। अब हम बात करते हैं कारा की। देखिए, कारा में नर जननांग को ग्लोब्यूल कहा जाता है और मादा जननांग को न्यूक्यूल कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। और देखिए, जहाँ पर जनन संरचना होती है, नर जननांग नीचे की ओर होते हैं और मादा जननांग ऊपर की ओर होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नर जननांग की स्थिति क्या है और मादा जननांग की स्थिति क्या है। शैवालों के पौधों में जननांग एक कोशिकीय बंध्यावरण रहित होते, स्टेराइल जैकेट नहीं पाई जाती। ये शैवालों का विशेष लक्षण है। शैवालों में स्टेराइल जैकेट नहीं पाई जाती। हेटेरोगेमी में नर जननांग को एंथ्रीडियम कहा जाता है और मादा जननांग को ऊगोनियम कहा जाता है। तो शैवाल में जननीय संरचना कौन सी होती है? एंथ्रीडियम व ऊगोनियम। और मुख्य पादप शरीर कैसा होता है? अगुणित होता है, जिसे हम स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। अब शैवालों के विभिन्न वर्गों के बारे में यदि अध्ययन करें तो सबसे पहला वर्ग है क्लोरोफाइसी, दूसरा वर्ग है फियोफाइसी और तीसरा वर्ग है रोडोफाइसी। देखिए, क्लोरोफाइसी को हरे शैवाल कहा जाता है, फियोफाइसी को भूरे शैवाल कहा जाता है, रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहा जाता है। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करें। देखिए, क्लोरोफाइसी हरे शैवाल में प्रमुख वर्णक पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए प्लस बी, और इनका संचित भोजन होता है स्टार्च, और कोशिका भित्ति सेलुलोज व पैक्टिन की बनी होती है। फ्लैजेला 2 से 8 होते हैं, समान होते हैं और शीर्षपर्द होते हैं। सामान्यतः स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, समुद्री जल में बहुत कम पाए जाते हैं, अम्लीय जल में ज्यादा पाए जाते हैं और समुद्री जल में बहुत कम मिलते हैं। इसका उदाहरण है क्लैमाइडोमोनास, बॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और कारा। तो क्लैमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और कारा और बॉल बॉक्स, ये किसके उदाहरण है? हरे शैवाल के उदाहरण है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फियोफाइसी और रोडोफाइसी से क्वेश्चन 100% आता है। फियोफाइसी को भूरे शैवाल कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए व सी व फ्यूकोजेंथिन वर्णक पाए जाते हैं। तो ऐसे याद रखो, फियो मतलब फ्री में ए सी मिलेगी, तो ए प्लस सी और फ्यूकोजेंथिन वर्णक पाया जाता है। इसका संचित भोजन है मैनिटोल व लेमिनेरिन, और कोशिका भित्ति सेलुलोज, एल्जिन और फ्यूकोइडिन की बनी होती है। इसमें फ्लैजेला 2 होते हैं, असमान होते हैं और पार्श्व में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये भी इस वर्ग का प्रमुख लक्षण है, और ज्यादातर जो है समुद्री जल में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में बहुत कम मिलते हैं, अलवणीय जल में कम मिलते हैं। इसके उदाहरण क्या है? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगासम, फ्यूकस। इन उदाहरणों को जरूर याद रखें, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस। रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहा जाता है। देखिए, लाल शैवाल में रोड, ROAD, रोड ऐसे याद रखें। तो ए डी, पीछे क्या आ रहा है? ए डी, तो क्लोरोफिल ए प्लस डी पाया जाता है, और आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण इनका रंग क्या होता है? लाल होता है। इनका संचित भोजन है फ्लोरिडियन स्टार्च। इसमें सेलुलोज कोशिका भित्ति में प्लस जाइलोन पाया जाता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी संरचना में फ्लैजेला कशाभिका नहीं पाई जाती, और सर्वाधिक जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं समुद्री जल, लवणीय जल में, जबकि स्वच्छ जल, अलवणीय जल में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और यह एडवांस प्रकार के शैवाल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जलेडियम। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जलेडियम इसके एग्जाम्पल हैं। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आपको वर्गीकरण दिखाई दे रहा है, आप कोई भी परीक्षा देंगे और शैवाल से यदि प्रश्न आना होगा तो इस वर्गीकरण को ध्यान से देखिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसको 1-2 बार रिवीजन करो और रट ले बिल्कुल कि क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से। और इसका वर्गीकरण जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें भी प्रमुख वर्णक ज्यादा पूछता है और संचित भोजन ज्यादा पूछता है।
और कोशिकावृत्ति कभी कभी कोशिकावृत्ति के बारे में भी पूछ लेता है। तो प्रमुख वर्णक संचित भोजन और कोशिकावृत्ति के बारे में जरूर याद रखो। क्लोरोफाइसी में कौन सा वर्णक है? क्लोरोफिल ए प्लस बी। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए प्लस बी फ्यूकोजेंथिन और रोडोफाइसी में प्लस क्लोरोफिल ए प्लस डी आर फाइकोइरिथ्रिन। अगर संचित भोजन की बात करें तो क्लोरोफाइसी में स्टार्च, फियोफाइसी में मैनिटोल व लैमिनेरिन और रोडोफाइसी में फ्लोरिडिन स्टार्च। और यदि हम कोशिकावृत्ति के बारे में बात करें तो क्लोरोफाइसी में सेलुलोज प्लस पैक्टिन और फियोफाइसी में सेलुलोज प्लस एल्जिनिक एसिड फ्यूकोइडिन और रोडोफाइसी में सेलुलोज प्लस जाइलोन पाया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे। अब हम शैवालों के प्रमुख वर्ग के बारे में बात करते हैं। और देखिए सबसे पहला जो वर्ग है उसका नाम है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हरे शैवाल कहा जाता है और ये अधिकांश फ्रेश वाटर यानी कि स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, अलवणीय जल में पाए जाते हैं। यह एक कोशिकीय, कॉलोनीमय और तंतुमय हो सकते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से कॉलोनीमय हैं और कौन से तंतुमय हैं। देखिए क्लोरोफाइसी में जो वर्णक है वह है क्लोरोफिल ए प्लस बी पाया जाता है, तो इसको आप याद रखिए, क्लोरोफाइसी ए प्लस बी। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, हरितलवक में होते हैं। इसमें एक या अधिक पॉरिनॉइड स्टार्च होते हैं। क्लोरोफाइसी के जो हरितलवक में पाइरिनॉइड स्टार्च पाए जाते हैं जो एक से अधिक होते हैं या एक होता है। सामान्य संरचना इनकी तस्तरीनुमा होती है, प्लेट जैसी होती है। जालिकावत जो हरितलवक है, क्लोरोप्लास्ट की संरचना अलग अलग पौधों में अलग अलग पाई जाती है। जालिकाकार जो हरितलवक है वह ऊडोगोनियम में पाया जाता है और कप जैसा हरितलवक क्लेमाइडोमोनास और बॉलवॉक्स में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कप लाइक स्ट्रक्चर हरितलवक की किस में पाई जाती है? क्लेमाइडोमोनास और बॉलवॉक्स में। सर्पिलाकार रिबन जैसा हरितलवक स्पाइरोगायरम पाया जाता है। मेखलाकार हरितलवक स्पाइरोगायरम पाया जाता है और ताराकार हरितलवक जिग्निमा में पाया जाता है। तो ताराकार हरितलवक किस में पाया जाता है? जिग्निमा में पाया जाता है। अगर हम बात करें हरे शैवालों का संचित भोजन क्या है, तो संचित भोजन है हरे शैवालों का स्टार्च। कुछ शैवालों में ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में, तेल बुंदक के रूप में भी संचित भोजन पाया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि तेल बुंदक किस ग्रुप में पाई जाती हैं? तो शैवालों के हरे शैवाल में तेल बुंदक पाई जाती हैं। आगे हम बात करें तो कोशिकावृत्ति कठोर होती है, भीतरी कोशिकावृत्ति सेलुलोज की बनी होती है और बाहरी कोशिकावृत्ति पैक्टिन या पैक्टोज की बनी होती है। जनन तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन प्राय तंतु टूटने से या विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर के कारण कायिक जनन होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, केवल अलैंगिक जनन ही स्पोर कायिक जनन नहीं करता, स्पोर जो है बीजाणु भी कायिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन फ्लैजेला युक्त जूस्पोर चल बीजाणु द्वारा होता है जिसका निर्माण जूस्पोरेंजिया चल बीजाणुधानी में होता है। लैंगिक जनन तीन प्रकार का होता है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और हेट्रोगेमी। तो तीनों प्रकार का लैंगिक जनन हरे शैवालों में पाया जाता है। अगर हम जीवन चक्र की बात करें तो जीवन चक्र हैप्लॉन्टिक प्रकार का होता है। और उदाहरणों की बात करें, देखिए एग्जाम्पल परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो क्लोरोफाइसी के उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास, बॉलवॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और कारा। कौन कौन से उदाहरण होते हैं? क्लेमाइडोमोनास, बॉलवॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और कारा इसके उदाहरण हैं। अब दूसरे वर्ग के बारे में बात करें, फियोफाइसी जिन्हें हम भूरे शैवाल कहते हैं, यह मुख्यतः समुद्री आवास में लवड़ी जल में पाए जाते हैं। इनका शरीर जो है सरल शाखित तंतु में, तो शाखित तंतु में होता है एक्टोकार्पस में, और सघन शाखित जो तंतु में होते हैं वह होते हैं कैल्प। कैल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। तो कैल्प एक विशालकाय शैवाल है। कैसा शैवाल है? विशालकाय शैवाल है। तो इसको आप याद रखिए, विशालकाय शैवाल कौन सा होता है? कैल्प एक विशालकाय शैवाल होता है। अगर हम बात करें भूरे शैवाल में, तो भूरे शैवाल में क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल पाए जाते हैं। संचित भोजन के बारे में बात करें, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि भूरे शैवाल में कौन कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल ए व सी, कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल। संचित भोजन की बात करें तो संचित भोजन लैमिनेरिन और मैनिटॉल संचित भोजन के रूप में पाया जाता है। कोशिकावृत्ति भीतरी कोशिकावृत्ति सेलुलोज की बनी होती है, बाहरी एल्जिनिक एसिड या फ्यूसिनिक एसिड या फ्यूकॉइडिन या फ्यूसिनिक एसिड की बनी होती है। तो बाहरी झिल्ली जो है वह एल्जिनिक एसिड और फ्यूसिनिक एसिड की बनी होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इन तीनों पॉइंटों से वर्णक, भोजन और कोशिकावृत्ति, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसको आप याद रखो। कोशिका में वैक्यूल रसधानी पाई जाती है। पौधा सबस्ट्रेटम आधार से जुड़ा रहता है, इसमें ब्रंत पाई जाती है। पत्ती की तरह प्रकाश संश्लेषी अंग होता है।
तो पत्ती की तरह प्रकाश संश्लेषी अंग किस वर्ग में पाया जाता है? भूरे शैवाल में पत्ती की तरह प्रकाश संश्लेषी अंग पाया जाता है। कायिक जनन के बारे में बात करें तो कायिक जनन में विखंडन विधि द्वारा कायिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में नाशपाती के आकार के 2 फ्लैजेला युक्त जूस्पोर पाए जाते हैं, यानी नाशपाती के आकार का 2 फ्लैजेला युक्त चल बीजाणु पाया जाता है अलैंगिक जनन में, और दोनों फ्लैजेला असमान होते हैं और पार्श्व रूप से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, नाशपाती की आकार का 2 कशाभिकीय युक्त चल बीजाणु किस वर्ग में पाया जाता है? वह फियोफाइसी भूरे शैवालों में पाया जाता है। लैंगिक जनन तीनों प्रकार का होता है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और हेटेरोगेमी। युग्मकों का संगम जल में या अंडधानी में विषम युग्मकी स्पीशीज में हो सकता है। तो देखिए, जो लैंगिक जनन है वह जल में या अंडधानी में हो सकता है। युग्मक नाशपाती के आकार का होता है, जिसे पायरीफॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? पायरीफॉर्म कहते हैं। इस तरह का होता है। तो एक जो है वो कशाभिका बड़ी होती है और एक कशाभिका छोटी होती है। अगर भूरे शैवालों के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस भूरे शैवाल के उदाहरण हैं। अब हम शैवालों के अगले वर्ग के बारे में बात करते हैं, रोडोफाइसी, जिन्हें हम लाल शैवाल कहते हैं। इन रोडोफाइसी लाल शैवाल का जो लाल रंग है वो आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण होता है। आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण लाल शैवालों का रंग लाल होता है, और ये लाल शैवाल अधिकांश समुद्री शैवाल हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुलता समुद्र में गर्म क्षेत्रों में इनकी बहुलता पाई जाती है। तो देखिए, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि गर्म क्षेत्रों में समुद्र में कौन से शैवाल अधिक पाए जाते हैं, तो वो लाल शैवाल है। और पानी की सतह पर जहाँ प्रकाश होता है वहां भी मिलते हैं, और जहाँ प्रकाश नहीं होता वहां भी मिलते हैं। एक क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि समुद्र की गहराई में, सबसे ज्यादा गहराई में पाए जाने वाले कौन से पौधे हैं? वह हैं शैवाल, और उन शैवालों में भी कौन से हैं? लाल शैवाल। अगर इनके थैलस के बारे में बात करें तो थैलस बहुकोशिकीय होता है। संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का बना होता है। क्रोमेटोफोर में पायरिनॉइड का अभाव पाया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्णकों में इसमें पायरिनॉइड का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। इसमें फ्लैजेला नहीं मिलते, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वर्ग के सदस्यों में कशाभिका नहीं पाए जाते। जनन तीनों प्रकार का होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन सामान्य विखंडन विधि द्वारा, लैंगिक जनन अचल बीजाणु द्वारा होता है, जिन्हें एप्लेनोस्पोर कहते हैं। अचल बीजाणु द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों वर्गों में, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में चल बीजाणु द्वारा लैंगिक जनन होता है, जबकि रोडोफाइसी लाल शैवालों में अचल बीजाणु द्वारा लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा होता है और विषम युग्मकी होता है। हेट्रोगेमी होता है, जिसमें नर युग्मक होता है वो छोटा होता है और मादा युग्मक कैसा होता है? बड़ा होता है। अगर लाल शैवाल के उदाहरण के बारे में बात करें तो पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम लाल शैवाल के उदाहरण हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम। अब हम पढ़ते हैं शैवालों का आर्थिक महत्व। देखिए, पृथ्वी पर लगभग 50% कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा शैवाल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है, हायर एग्जाम्स में, कि पृथ्वी पर सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने वाले पादप कौन से हैं? तो हम नॉर्मली एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को समझ जाते हैं, जबकि वास्तव में कौन है? शैवाल हैं। यह अपने आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण जलीय प्राणियों के खाद्य चक्र का आधार है। तो जलीय प्राणियों के खाद्य चक्र का आधार भी कौन होते हैं? शैवाल होते हैं। कुछ शैवाल ऐसे हैं जो भोजन के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं, जिसमें है पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगासम, अल्वा। अल्वा को समुद्री घास कहा जाता है। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगासम और अल्वा को समुद्री घास कहा जाता है। क्लोरेला स्पाइरुलिना एक कोशिकीय क्लोरेला, जो क्लोरेला के बारे में बात करें तो क्लोरेला स्वयं एक कोशिकीय हरा शैवाल है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री ऑक्सीजन व भोजन के पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। तो देखिए, क्लोरेला तो एक कोशिकीय होता है और स्पाइरुलिना बहुकोशिकीय होता है। तो स्पाइरुलिना और क्लोरेला दोनों का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। सारगासम और लेमिनेरिन में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सी शैवाल के द्वारा आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो सारगासम और लेमिनेरिन के द्वारा। ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम से लाल शैवाल हैं ये दोनों। इनसे अगार अगार प्राप्त होता है और अगार अगार संवर्धन माध्यम, अगार अगार संवर्धन माध्यम आइसक्रीम और जेली निर्माण उद्योग में काम आता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर अगर किससे मिलता है? लाल शैवाल से मिलता है। ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम से अगर अगर प्राप्त होता है। कॉन्ड्रस व
गिगोर्टिना लाल शैवाल से कैरागिन प्राप्त होता है। तो कॉन्ट्रस व गिगोर्टिना लाल शैवाल से हमें क्या मिलता है, कैरागिन प्राप्त होता है, और कैरागिन का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, टूथपेस्ट और औषधि निर्माण में किया जाता है। आगे हम बात करें सारगासम, लेमिनेरिन और मैक्रोसिस्टिस और फ्यूकस, ये सब क्या हैं, भूरे शैवाल हैं। इनसे एल्जिनेट की प्राप्ति होती है, जिसका उपयोग हम आइसक्रीम, ज्वालारोधी वस्त्र और प्लास्टिक निर्माण में करते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। कौन सी? क्लोरेलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है क्लोरेला से। तो नाम से पता चल जाता है कि क्लोरेला और क्लोरेलिन एंटीबायोटिक तो क्लोरेला से प्राप्त होगी। इसको याद रखने की ज्यादा कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अब हम जीवन चक्र के बारे में बात करें तो जीवन चक्र सामान्यतः शैवालों में हैप्लॉन्टिक अगुणितक जीवन चक्र पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं बॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लैमाइडोमोनास में अगुणितक हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र पाया जाता है। कुछ शैवाल ऐसे हैं जिसमें डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र पाया जाता है, उसका एग्जाम्पल है फ्यूकस। तो फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र पाया जाता है। और कुछ शैवाल ऐसे हैं जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र पाया जाता है, और इसके उदाहरण है एक्टोकार्पस, कैल्प और पॉलीसाइफोनियम। तो देखिए जीवन चक्र से भी क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखो। हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र बॉलबॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लैमाइडोमोनास, डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र फ्यूकस और हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र एक्टोकार्पस, कैल्प और पॉलीसाइफोनिया में पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने जो शैवाल हैं उनका क्या किया, हमने अध्ययन किया। अगर आपको एक बार में ये क्लास समझ में नहीं आई हो तो इस पूरी क्लास को दोबारा देखो, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी बायोलॉजी की परीक्षा दोगे या बॉटनी विषय से संबंधित परीक्षा दोगे तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।